इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन की राजधानी में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक कई हमले किए हैं। क्रीमिया अटैक पर पुतिन का यह जोरदार प्रहार माना जा रहा है, जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है और ये जो हमले हुए हैं इनमें 8 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, कीव में एक के बाद एक जो हमले हुए वो किस तरह से पूरे शहर को दहलाने वाले हमले थे, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन हमलों में 8 लोगों की मौत की भी खबर है। तो एक बार फिर से कीव में इस तरीके के धमाकों की आवाज लोगों को सुनाई दे रही है। एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। तो रूस की यह बड़ी जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। दमकल की गाड़ियां अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं, लेकिन एक के बाद एक कई धमाकों ने कीव को इस वक्त दहशत में डाल दिया है। यूक्रेन पर रूस का यह जबरदस्त पलटवार माना जा रहा है। जिस तरीके से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ, उसके बाद इसे पुतिन का एक जोरदार प्रहार माना जा रहा है। कीव पर कई मिसाइलों को दागा गया है और ये तस्वीरें आपको कीव शहर की इस वक्त हम दिखा रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद ब्रिज किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और उसके बाद पुतिन की ये जवाबी कार्रवाई। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले हुए हैं। रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। इन हमलों में 8 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद यह पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन का यह बड़ा बारूदी बदला आप कह सकते हैं। सिर्फ कीव ही नहीं, 6 और शहरों पर भी यूक्रेन के हमले की जानकारी मिल रही है। तो जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ कीव पर ही ये हमले नहीं हुए हैं, बल्कि 6 और शहरों पर भी हमले किए गए हैं। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, ये जो हमले हुए हैं न सिर्फ कीव पर बल्कि यूक्रेन के 6 और शहरों पर, पुतिन की बड़ी जवाबी कार्रवाई से माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस बात की आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था और उसको नुकसान पहुंचाया गया था, उसके बाद से रूस पलटवार करेगा इसकी आशंका पूरी तरह से थी। और जो खबरें आ रही हैं जेलेंस्की के हवाले से, जो एजेंसी ने खबर दी है कि यूक्रेन में कई जगह मल्टीपल स्ट्राइक हुए हैं, कीव जो राजधानी है वहां पर तो हुए ही हैं और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये संख्या जो अभी शुरुआती 8 आ रही है, लेकिन ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ राजधानी कीव पर ही हमला नहीं हुआ है, बल्कि शहरों में, पूरे देश में कई जगह मल्टीपल प्लेसेस हैं जहां पर स्ट्राइक हुए हैं। और रॉयटर के हवाले से खबर आ रही है, जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग मारे गए हैं। हालांकि संख्या कितनी आदि थी अभी इस बात का पता नहीं है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें कि 8 लोग तो कीव में ही हमले में मारे गए हैं। लेकिन देश में बाकी जगह जो अटैक हुए हैं वहां पर कितने लोग हताहत हुए हैं इस बात की जानकारी अभी आएगी। लेकिन ये बड़ा हमला रूस की तरफ से एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की रूस कमजोर नहीं पड़ा है। जिस तरह से पहले ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है रूस पर और रूस कमजोर हो रहा है, ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, लेकिन रूस की तरफ से एक जोरदार कहें कि प्रहार किया गया है यूक्रेन पर वापस और कई जगह पर एक साथ प्रहार किया गया है। हालांकि कितना ज्यादा नुकसान इस हमले से हुआ है, क्योंकि जगह जगह कई जो है ऐसे भी इलाके हैं जहां पर जनसंख्या रिहायशी इलाके होंगे, तो वो कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन आप कह सकती हैं कि ये रूस की तरफ से एक बड़ा जवाबी हमला यूक्रेन के लिए।
ब्रह्म, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कीव की, वो जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने एकदम चरम पर था उस वक्त इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी। काफी वक्त से अब इस युद्ध के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इस युद्ध में एक तरह से शांति आई थी, युद्ध विराम की ओर यूक्रेन और रूस इस पूरे मामले में गए थे। लेकिन आज की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि रूस बदला लेने में पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल अदिति, देखिए अगर आप पिछले सप्ताह जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका बयान देखें, उन्होंने जिस तरह से नाटो देशों से अपील की थी कि और उनको तेजी से आगे आना चाहिए रूस के खिलाफ उनके मदद के लिए, और उसके बाद जिस तरह से क्रीमिया बेच पर अटैक हुआ और उसके बाद एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए रूस कमजोर पड़ रहा है और रूस के भीतर ये हमला हुआ है। क्योंकि देखिए आप जिस तरह से क्रीमिया और रूस का जो जोड़ने वाला मुख्य पुल है उसको क्षतिग्रस्त किया गया था और इसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लिहाजा उसी के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि रूस जवाबी हमला करेगा और तीखा हमला करेगा। क्योंकि इस हमले के बाद देखिए 2 दिन के भीतर रूस ने उस ब्रिज को जोड़ा, वहां से यातायात शुरू किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, रूस कमजोर नहीं हुआ है। उसके बाद रूस ने अब ये जवाबी हमला यूक्रेन पर किया है, ना सिर्फ राजधानी कीव पर, जैसा आपने कहा कि शुरुआती हमले की में जब इस तरह की तस्वीरें थी जब वहाँ राजधानी कीव पर अटैक हुआ था, और अब उसी तरह की तस्वीरें फिर सामने आने लगी हैं जिसमें कई जो हैं बिल्डिंग्स हैं उनका नुकसान दिखाया जा रहा है, कई लोग हताहत हैं, वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो आप कह सकती हैं कि जो युद्ध एक और बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। अभी बीच में पिछले 3-4 महीनों से देखें तो सिलेक्टेड अटैक हो रहे थे, कुछ जगह पर रूसी सेना अटैक कर रही थी, कुछ जगह को छोड़ रही थी, वापस आ रही थी। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रुख अपनाया है, लगातार अटैक कर रहा है, लगातार चूंकि उसको अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन कंट्रीज की मदद मिल रही है, लिहाजा यूक्रेनी सेना लगातार जो है हमलावर हो रही है। कई जगह से रूसी सेना जहां से छोड़ के वापस भी जाना पड़ा है और आपने देखा कि पिछले सप्ताह कुछ तस्वीरें भी आई थी।